एवरीवन, जय मसीह की सभी को। आज ये सुबह फिर हम परमेश्वर के वचन से देखने के लिए जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर का महिमा हो, ये समय उसने हमें दिया। तो हम हर एक हर सुबह एक दूसरे से हम परमेश्वर के वचनों से हम उत्साहित होते हैं, है ना, प्रोत्साहन हमें मिलता है। तो आज मैं छोटे समय में मैं कंटिन्यूस के बारे में मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। कंटिन्यूस हमारे जीवन में, हमारा मसीही जीवन, है ना, दिन प्रतिदिन जीवन में हमें निरंतरता हमें देना जरूरी है ना। वचन अध्ययन में, मनन करने में हमें कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, संगति में होना ज़रूरी है। तो आज हम प्रार्थना में कंटिन्यू करने का, है ना, हमें जैसे प्रार्थना में निरंतर देना जरूरी है। इस विषय में मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। तो मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, NKJV वर्जन। तो मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, इसलिए मैं ये इंग्लिश बाइबल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग आपकी उड़िया बाइबल में और हिंदी बाइबल में देख सकते हैं। ओके, तो रोमन्स 12:12 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, कंटिन्यूइंग स्टेडफास्टली इन प्रेयर। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि हमें आशा में आनंदित रहना है ना, आनंद करना है ना, आनंदित होना है। और हमारा जो परिस्थिति में, संकष्ट में हमें क्या करना है, धीरज धरना है ना, हमें धैर्यवान रहना है, हमें वचन सिखाता है। और कंटिन्यूइंग स्टेडफास्टली इन प्रेयर, मतलब प्रार्थना में हमें स्थिर रहना है ना। प्रार्थना में हर वक्त स्थिर रह के हम परमेश्वर के साथ हम बात कर सकते हैं प्रार्थना में। तो इस विषय में लिखा है। तो मैंने बोला मैं आज प्रार्थना के कंटिन्यूइंग इन प्रेयर, है ना, प्रार्थना में निरंतरता, ये विषय में मैं बोलने वाला हूँ। तो इसका 3 भाग है। जो एक भाग हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर हमारा उत्तर, जो हम प्रार्थना करते हैं उसका आंसर। अभी मैं प्रार्थना किया, अभी शाम को, है ना, परमेश्वर मुझे आंसर दे सकता है। और मैंने प्रार्थना किया, या तो कल दे सकता है। मैंने प्रार्थना किया, परसों दे सकता है। मैंने अभी प्रार्थना किया, या तो 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद में भी दे सकता है ना। तो ये क्यों, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ों में हमें नॉलेज होना, आई मीन टू से इस चीज़ों में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कभी ये हो सकता है कि मैंने प्रार्थना किया, अभी नहीं हुआ, तो मैं डिस्करेज हो सकता हूँ, है ना। मैंने प्रार्थना किया, है ना, कल नहीं हुआ, मैं डिस्करेज हो सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन से ये देख सकते हैं, है ना, प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना किया मैंने, है ना, विश्वास के साथ, अभी भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का समय, है ना, परमेश्वर मुझे क्या देना चाहता है और मैं क्या विनती कर रहा हूँ, परमेश्वर जानता है। तो वो आंसर हमें देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल हन्ना के लाइफ से देख सकते हैं। उसने प्रार्थना किया, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे बेटा दीजिए, आई विल गिव बैक टू यू फॉर योर ग्लोरी, फॉर योर वर्क, है ना, आपके काम के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपको ही मैं क्या करूँगी, लौटा दूँगी। तो उसने जैसे प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसका सुना, है ना, और परमेश्वर ने उसको सामुएल दिया, और सामुएल उसने फिर बैक टू गॉड, है ना, परमेश्वर के भवन में उसने फिर दे दिया। तो बताने का मतलब क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से, पूरी हृदय से, है ना, जब मुझे ज़रूरत है तो गॉड विल डेफिनेटली गिव, है ना। परमेश्वर मेरा ज़रूरत को जानते हैं, तो परमेश्वर मुझे देता है, और वो क्या करता है कि मुझे ब्लेस करता है। तो सेकंड क्या है, और मुझे ये भी हो सकता है आज प्रार्थना किया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में भी परमेश्वर मुझे आंसर दे सकता है। तो उसका मतलब मुझे स्थिर रहना है। इसीलिए हम रोमन्स 12:12 में हमने पढ़ा कि कंटिन्यू स्टेडफास्टली, है ना, इन प्रेयर, हमें प्रार्थना में स्थिर रहना है। ऐसा नहीं है कि आज प्रार्थना किया मैं भूल गया। ये सेम थिंग हैपेंस टू जकरिया ने प्रार्थना किया था। लूक 1:13 में वहाँ पे खाली ऐसा लिखा गया है कि गैब्रियल आके बोलता है कि जकरिया डू नॉट फियर, डरो मत, है ना, मत डरो, परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना को क्या किया है, परमेश्वर ने तुम्हारा प्रार्थना को सुना है। तो वहाँ पे आगे ये जिक्र नहीं किया है कि जकरिया प्रार्थना करता था, है ना, ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके जीवन में, वो उसका जवानी में उसने प्रेयर किया था कि मुझे बच्चा, है ना, गॉड गिव मी, है ना, मुझे एक सन दो, एक बच्चा दो करके उसने, मुझे एक पुत्र दो करके उसने प्रार्थना तो किया था। ये
लुक 1:13 में हम देख सकते हैं, है ना, उससे हमें पता चल जाता है। तो लाइक क्या हो जाता है कि शायद उसने जवानी में प्रेयर किया था, लेकिन उसका जो जीवन का अंत में, उसका बुढ़ापा में क्या किया उसने, उसको एक, है ना, बेटा मिला और वो घबरा गया, कैसे हो सकता है मेरे जीवन में, मतलब मैं अभी बुढ़ा हो गया और मेरा जो वाइफ है वो भी, है ना, उसका भी उम्र ढल गया है। तो यहाँ पे क्या है कि हम कभी कभी प्रार्थना करते और भूल जाते हैं ना, और 15-16 ईयर्स बाद में मुझे मिलता है, या तो 4-5 ईयर्स में मुझे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है, वो प्रार्थना में मुझे स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है ना, मुझे उस प्रार्थना में हर वक्त मुझे रहना, निरंतरता देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर डेफिनेटली वो उसके समय में वो आंसर देता है, तो मैं बने रहना है। तो ये चीज़ है, परमेश्वर वो आंसर देता है। इफ़ वी प्रे गॉड विल हियर आवर प्रेयर एंड ही विल आंसर अस, और वो हमें क्या करेगा, आंसर देगा, वो हमारा प्रार्थना को प्रत्युत्तर क्या करेगा, हमें देगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर है, हम अगर इफ़ वी डोंट प्रे, अगर हम प्रार्थना नहीं किया, तभी भी वो हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग, ये बहुत, है ना, इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। ये कैसे है, ये क्यों, मतलब कैसे होता है हमारे जीवन में, लाइक जब हम मसीह में होते हैं, है ना, हम निरंतरता देते हैं, हर समय परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, अध्ययन करते हैं वचन में, उसके साथ, है ना, हम मसीही जीवन को हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो वो क्या करेगा, हमें हमारा ज़रूरतों को वो पूरा करता है। अगर इफ़ वी डोंट प्रे ही विल आंसर अस, वह हमारा प्रार्थना को हमें क्या देगा, उत्तर देता है, या तो हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 5 में, है ना, एक जो आदमी, बीमार आदमी है, जो 38 साल हुआ, जिसको एक बेथेस्दा करके एक हिब्रू में वर्ड है, उस जगह में वो क्या था, वहाँ पे एक बेड में पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक जल था, जब, है ना, स्वर्ग का जो एक दूध आके वो जल को हिलाता था, है ना, वंस इन अ ईयर, तभी जो आदमी पहले गया वो चंगा हो जाता था। और वो होप में वहाँ पे वो था, है ना, वो 38 ईयर्स वहाँ पे वो चंगा होने का जो एक, है ना, उत्सुकता में, आई मीन लाइक मुझे चंगा होना है करके वहाँ पे बैठा है, लेकिन ही नेवर प्रे टू गॉड लाइक आई वांट टू हील, आई वांट लेट मी लाइक हील गॉड प्लीज, आई मीन लाइक प्लीज़ गॉड मुझे हील करो करके, है ना, उसने प्रार्थना तो नहीं किया था। लेकिन एक बात देखते कि यीशु मसीह वहाँ पे आया, ही नीड हील, है ना, उसको ज़रूरत है, और परमेश्वर उसके समय में, है ना, परमेश्वर के समय में आके क्या करता है, डू यू वांना हील, है ना, क्या तुम चंगा होना चाहते हैं, तो वो क्या बोलता है, यस डेफिनेटली, है ना, मुझे यहाँ पे लगाने के लिए कोई नहीं है ना, तो मैं जब जाता हूँ तो कोई और मुझसे जल्दी जाता है, मुझे यहाँ पे डालने के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन वो क्या बोलता है, यस डेफिनेटली आई वांट टू हील। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, तो मेरा बेड को क्या करो, उठाओ, यहाँ से चले जाओ, और वो क्या होता है, चंगा हो जाता है। सो आई मीन टू से लाइक हम प्रार्थना नहीं करते तो भी परमेश्वर हमारा जरूरत को जानता है और वो पूरा करता है ना। और मुझे एक बात यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्या है कि उसने 38 साल तक कैसे वहाँ पे वो बैठा होगा, है ना, कैसे लाइक कौन सा इंस्पिरेशन से, उसको एनकरेजमेंट से वो वहाँ पे बैठा होगा। मैंने एक ही बात सुना, जब लोग जा रहा था वहाँ पे और हील होके चंगा होके आ रहा था, तब उसको एनकरेज मिल रहा था। तो हमें बहुत ज़रूरी क्या है कि हमारी जो हमारा कलीसिया में, हमारा ब्रदरहुड में, है ना, हमारा मित्र, क्या बोलते हैं, मित्रता में, है ना, दोस्त के साथ जब भी हम रहते हैं, बैठते हैं, संगति में रहते हैं, है ना, हमारा परिवार के साथ, पड़ोस लाइक क्या बोलते हैं, पड़ोस के साथ, हर एक समय हमें एक बात याद करना है कि उन लोगों की सफलता में, है ना, उन लोगों की सफलता में मुझे क्या होना है, एनकरेज, मतलब मुझे खुश होना है, आनंदित होना है ना, मुझे आनंदित होना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो लाइक तभी मुझे एनकरेज, मतलब वहाँ से मुझे मिलना है, ये हमें हमारा कंसेप्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम, है ना, परमेश्वर के साथ उस समय, हर एक समय हम, है ना, इस आगे बढ़ सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। और ये वचन हमें ये दर्शाता है कि लाइक हमारा जो प्रार्थना हम अगर नहीं करते तो भी परमेश्वर हमारा ज़रूरतों को जानता है और वो पूरा करता है। लेकिन हमें स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। आई मीन लाइक 38 ईयर्स वो जैसे स्थिर रहा, है ना, मुझे चंगा होना है, मैं चंगा हूँगा एक दिन, डेफिनेटली वो हुआ।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और थर्ड क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, दैट मीन्स परमेश्वर कभी नहीं देता है ना। लाइक क्यों ये हो सकता, मतलब होता है हमारे जीवन में, जब हम बोलते हैं कि लाइक मैं परमेश्वर के साथ हूँ, है ना, मुझे ये ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं होता है आपके जीवन में, मेरा जीवन में। क्योंकि मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, है ना। सो मेरा वो क्षमता से बाहर है ना। मुझे परमेश्वर नहीं देगा एक हेलीकॉप्टर। क्यों? क्योंकि मेरा क्षमता परमेश्वर जानता है, मेरा ज़रूरत परमेश्वर जानता है ना। तो लाइक अगर मुझे इस तरीक़ा से प्रार्थना नहीं करना है कि मेरे जो खुद डिज़ायर हो, मेरा खुद एक इंटेंशन हो कि लाइक मुझे ये चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना सुनता है, लेकिन हम उसकी इच्छा को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, और है ना, हमारे ज़रूरत को जानता है, लेकिन उस प्रार्थना में हमें निरंतरता देना बहुत ज़रूरी है, स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये एनकरेज करना चाहता हूँ आज के सुबह, है ना, आप लोगों से कि लाइक हम उस प्रार्थना में हमें स्थिर रहना है। ये 3 भाग को हमें बहुत जानना जरूरी है कि लाइक हमें परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है ना, हमारा ज़रूरत को जानता है ना। और थर्ड, हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को हमारा जीवन में पूरा होने के लिए, है ना, पूरा करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। सो ये 3 बात हमें बहुत ज़रूरी है, इसमें आगे बढ़ना है, इसमें हमें मनन करना है ना। परमेश्वर मसीह जीवन में हमें निरंतरता, कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगातार रहना है। तो यही एनकरेज करता हूँ कि लाइक हम परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में, संगति में, वचन अध्ययन में, मसीही जीवन में। सो धन्यवाद, है ना। परमेश्वर को महिमा हो।